दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। तो टाइम स्पीड और डिस्टेंस का ही आई थिंक कि आज लास्ट वीडियो है। उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर ही रेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप उसको एक दोनों या तो नया टॉपिक कंसीडर कर सकते हो या इसी के अंदर कर सकते हो। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद या तो हम रेस को स्टार्ट करने वाले हैं या फिर कोई एक नया टॉपिक हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद देखने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, ये हमारा लास्ट वीडियो है। हमने बहुत सारे टाइप कवर कर लिए हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के। अगर एग्जाम में आपसे, वैसे तो जो भी मैंने आपको बताया है उन्हीं टाइप में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि कुछ डिफरेंट भी पूछा जाता है तो इन्हीं के बेस पर आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? A 252 meter long train is running at a speed of 125 किलोमीटर पर आवर। देखो, एक ट्रेन दी है जिसकी लंबाई है 252 मीटर, ठीक है, एंड उसकी स्पीड कितनी गिवन है? 125 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या है? व्हाट इज द टाइम इन सेकेंड इन विच इट विल पास अ मैन who start from the engine running at the speed of 17 km per hour in the same direction of the train। देखो, क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द टाइम इन सेकेंड। टाइम हमें सेकेंड में फाइंड आउट करना है, एंड विच इट विल पास अ मैन, जो कि ट्रेन जो है एक मैन को पास कर रही है, who started from the engine running at the speed of 17 किलोमीटर। कुल मिला के ट्रेन को एक मैन को क्रॉस करना है और मैन की स्पीड भी कितनी गिवन है? 17 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन की ही डायरेक्शन में मैन जा रहा है। तो देखो, सबसे पहले टाइम का फॉर्मूला होता क्या है? टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर हमें मैन गिवन है, बाकी दूसरी ट्रेन गिवन है, तो मैन की तो कोई डिस्टेंस होगी नहीं, तो हम यहाँ पर किसकी ट्रेन लिखेंगे, किसकी डिस्टेंस लिखेंगे? ट्रेन की, जो कि है 252 मीटर। ये मीटर में गिवन है। नीचे क्या लिखेंगे हम? स्पीड। स्पीड को कैसे लिखते हैं? देखो, ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में है एंड मैन भी इसी डायरेक्शन में है। जब दोनों की स्पीड गिवन हो और सेम डायरेक्शन में हो तो फिर हम क्या करते हैं? दोनों की स्पीड को माइनस करते हैं। तो 125 माइनस क्या कर देंगे हम? 17। इसको सॉल्व आउट करना है, हमारा टाइम निकल जाएगा। देखो, 17 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना मिलेगा? 108। अब ये किस में गिवन है? किलोमीटर पर आवर में। स्पीड हमें किस में गिवन है? किलोमीटर पर आवर में। फाइनल टाइम हमसे पूछा है सेकंड में, तो हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्या करना होगा? कन्वर्ट। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करते हैं तो 5/18 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 18 6 जा तो 6 5 जा कितना आ जाएगा? 30। तो 252/30। 30 से इसको कैंसिल आउट करो, कितना मिलेगा? 8 बार किया, कितना मिला? 240 एंड 8.4। 8.4 हमें क्या मिलेगा इसका? यस, 8.4 टाइम है तो सेकंड। 8.4 सेकंड क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। हमसे क्या पूछा है? टाइम पूछा है। टाइम के लिए क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मानो यहाँ पर मैन के प्लेस पर कोई दूसरी ट्रेन होती तो स्पीड दूसरी ट्रेन की भी क्या हो जाती? इसमें ऐड हो जाती। अगर कोई प्लेटफॉर्म गिवन होता तो भी स्पीड क्या होती? ऐड होती। लेकिन पोल और मैन के केस में हम सिर्फ ट्रेन की ही डिस्टेंस को लेते हैं, जो कि कितनी गिवन है? 252 मीटर। स्पीड कैसे लेते हैं? अगर चाहे तो ट्रेन हो या फिर मैन हो ट्रेन के साथ, अगर वो रन कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तब तो हम स्पीड को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। अदरवाइज हम स्पीड को क्या कर देते हैं? दोनों को ऐड कर देते हैं। किलोमीटर पर आवर में गिवन थी, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें 30 मिला। 30 से इसको कैंसिल आउट किया, 8.4 सेकेंड हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A faster train crosses a slower train in 25 seconds.
देखो, दो ट्रेन गिवन है, एक फास्टर ट्रेन गिवन है एंड एक स्लोअर ट्रेन गिवन है इन 25 सेकेंड व्हेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों की स्पीड क्या होगी, माइनस। देखो, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना गिवन है, 25 सेकेंड एंड डिस्टेंस तो दोनों की प्लस होगी, ट्रेन 1 की एंड ट्रेन 2 की, एंड स्पीड दोनों की क्या होगी, माइनस। तो S1 माइनस S2 हम कर सकते हैं, ठीक है। वेयर एज इट वुड हैव टेकन ओनली 7 सेकेंड टू क्रॉस इफ दे वर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सेकेंड केस हमको गिवन है कि टाइम कितना लगा है, अब टाइम लगा है 7 सेकेंड जब दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, प्लस हो जाती है। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस आप लिखोगे, डिस्टेंस क्या होगी, ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 की जो भी डिस्टेंस है वो, तो D1 या D2 भी लिख सकते हो आप इसको, और यहाँ भी आप क्या लिखोगे, D1 प्लस D2। तो डिस्टेंस D1 प्लस D2 इक्वल्स टू D भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, तो मैंने इसको चेंज नहीं किया, D ही लिखा है। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ द टू ट्रेन। अब ये दोनों स्पीड हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखो, इसमें भी D सेम है, इसमें भी D सेम है, तो D की वैल्यू निकाल लेते हैं। D इक्वल्स टू कितना हो गया, 25 S1 माइनस S2। यहाँ D कितना हो गया, 7 S1 प्लस S2। तो देखो, ये D और ये D दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, हम इक्वल कर देंगे, क्योंकि D सेम है। तो देखो कितना आएगा, 25 S1 माइनस 25 S2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 S1 प्लस 7 S2। 25 एंड 7 इसको इधर लेके आओ तो कितना मिलेगा, 16 S1 कितना मिलेगा, ये 18 एंड इसको उधर प्लस किया तो हमें कितना मिलेगा, 32 S2। इतना क्लियर है। अब S1 अपॉन S2 निकालना है, S1 S2 कितना आ गया, 32 अपॉन 18। कैंसिल आउट करो, 2 से करो, 2 9 जा एंड 2 1 एंड 6, तो देखो 16 अपॉन 9, आगे कैंसिल नहीं होगा, तो S1 अपॉन S2 कितना आ गया, 16 एंड 9। S1 और S2 पर जो वैल्यू है स्पीड की, वो S1 फास्टर ट्रेन की है 16 मीटर पर सेकेंड एंड स्लोअर ट्रेन की है 9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, इजी था, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, दोनों में डिस्टेंस सेम थी। तो देखो, आप इस क्वेश्चन को जो हमने किया था कि डिस्टेंस सेम होती थी तो क्या होता था, स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते थे। उस वाले कॉन्सेप्ट से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आप ये मैंने बेसिक बताया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होंगे टाइम और स्पीड एक दूसरे के, उस वाले मेथड से आप मुझे इस क्वेश्चन को करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, a motor car goes to a place at a speed of 20 km per hour and come back from there at a speed of 30 km per hour। देखो, कोई बोला है कि एक मोटर कार है, वो 20 की स्पीड से तो गई थी किसी प्लेस पर एंड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या हुई है, वापस। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी इन किलोमीटर पर आवर। तो ये जो मोटर कार है उसकी एवरेज स्पीड, देखो अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले कि कोई बंदा किसी स्पीड से गया है किसी डिस्टेंस पे एंड वहाँ से डिफरेंट स्पीड पर वापस आया है एंड आपसे एवरेज स्पीड पूछी है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, 2AB अपॉन A प्लस B। तो 2A क्या है, फर्स्ट स्पीड जो कि है 20 एंड B है सेकंड स्पीड जो कि है 30 एंड 20 प्लस 30। आगे सॉल्व करो, 2 20 30 अपॉन कितना हो जाएगा ये 50। 25 टाइम कैंसिल हुआ, 5 4 जा, 5 5 जा, 5 6 जा एंड 24
किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको कैसे करना है, एक फॉर्मूला लगाना है 2ab अपॉन a प्लस बी। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है क्योंकि एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं इसी बेस पर किए जाते हैं 2ab अपॉन a प्लस बी पर। तो आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A journey of 900 किलोमीटर is completed in 11 hour। कोई 900 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो कि 11 आवर में कंप्लीट की जाती है। ठीक है, इससे हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं अगर हमसे बोला तो। इफ 2/5 ऑफ द जर्नी, अब जितनी भी टोटल जर्नी थी उसका 2/5, इट मीन्स 900 का 2/5। इसको कैंसिल करो, 5 × 5 तो कितना आया 360। बोला है 2/5 मतलब 360 जो डिस्टेंस है इज कंप्लीटेड एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 360 डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर पे की जाती है, तो इसका टाइम निकाल सकते हैं हम। कितना आ गया 6 आवर। चलो यहाँ तक करते हैं। At what speed in किलोमीटर पर आवर is the remaining journey completed। बोला है जो रिमेनिंग जर्नी है, तो 900 में से पहले 360 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा रिमेनिंग जर्नी, जो कि कितनी मिलेगी 540। तो 540 रिमेनिंग जर्नी है, उसको कितनी स्पीड से, स्पीड पूछा है। स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 540। अभी बताओ टाइम कितना बचा है। देखो 360 करने में तो उसने कितना ले लिया है 6 आवर। टोटल कितने आवर थे 11 आवर। तो अभी हमारे पास कितना आवर टाइम बचा है 5 आवर। एंड डिस्टेंस कितनी बची है 540। तो 540 डिस्टेंस को 5 आवर में कंप्लीट करने के लिए उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। 5 × 5 एंड 5 × 8 40। 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो सेकेंड डिस्टेंस को क्या करेगा कवर करेगा, जो कि कितनी है 540। आई होप क्लियर हो गया होगा। इजी था, एकदम बेसिक क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज की वीडियो का। क्या है, अ ट्रेन कवर 450 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। यदि स्पीड को देखो 450 किलोमीटर की डिस्टेंस को किसी स्पीड से कवर करता है, ठीक है यहाँ तक। अभी बोला है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर। अब स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। सपोज इसने कुछ टाइम लिया होगा। अब यहाँ पर इतनी ही डिस्टेंस को कितने से 5 से ज़्यादा करने पर अब टाइम क्या लेता है वो 1 आवर लेस। इट मीन्स अब t-1 समय लेता है। इतना क्लियर है सबको। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 315 किलोमीटर एट इट्स यूजुअल स्पीड। अब बोला है 315 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना समय लेगा यूजुअल स्पीड, जो कि इसकी ये वाली स्पीड थी उसी पर करने के लिए। तो हमें यहाँ पर ये स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। टाइम की वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं करनी, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्पीड की। तो इसलिए इस टाइम को मुझे यहाँ से हटाने के लिए क्या करना होगा, इस t में से t-1 को क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो 450 अपॉन एस में से 450 अपॉन एस प्लस 5 भी क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। देखो कैसे होगा, इधर जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में से माइनस होगा एंड लेफ्ट हैंड साइड में से t माइनस t। अब माइनस है तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ये s है एंड दिस इज 5, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। t से t कैंसिल आउट तो बचा 1 450 अपॉन s
माइनस 450 अपॉन एस प्लस 5। अब देखो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1, तो हमें यहाँ भी 1 लाने के लिए s की कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो अगर हम एलसीएम लेकर फिर s की वैल्यू फाइंड आउट करने बैठे तो एग्जाम में बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे ना करके s की कुछ वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो देखो 450 है तो 5 का ही कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो हम सबसे पहले सपोज देखो हम कितना लेके चलते हैं, सपोज हम लेके चलते हैं, क्योंकि देखो स्पीड है तो स्पीड थोड़ी सी तो जैसे 30, 40, 50 इतना तो आ ही सकती है। तो मैं अगर यहाँ पे एस की वैल्यू सबसे पहले सपोज मैं लेती हूँ 45 भी लेते हैं चलो, ताकि इजीली क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। 45 लिया, 450, ये कितना हो जाएगा 45 प्लस 5 50। ठीक है, क्या आना चाहिए हमारे पास 1, तो ये कितने बार कैंसिल हुआ 10 एंड ये हुआ 9। ठीक है, देखो ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम एंड 50 से 450 कितने टाइम कैंसिल होगा 9 टाइम। तो हमें क्या मिल गया 1 मिल गया। तो ये हमारा जो हमने वैल्यू पुट की है एस की वो क्या है, एकदम करेक्ट है। तो हमारी जो यूजुअल स्पीड आई है वो कितनी आई है 45 किलोमीटर पर आवर। यूजुअल स्पीड पे ही इस वाली डिस्टेंस को कवर करना है। तो 315 अपॉन कितनी है 45, इसको कैंसिल करो 5 से, तो क्या आएगा 7 आवर। 7 आवर क्या आ जाएगा हमारा टाइम, जो कि 315 डिस्टेंस को 45 की स्पीड पर कवर करने पर हमें कितना टाइम मिला है 7 आवर का समय। क्लियर है? आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक है वो पूरा हमने पढ़ लिया है। अभी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में और कुछ नहीं बचा है। रेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो आपको मैं किसी भी एक वीडियो में बता दूंगी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको फिर से किसी भी नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करके बता दूंगी। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।